दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सूचना उन छात्रों के लिए है जो लोग यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ऑलिव बोर्ड वेबसाइट में एक स्कॉलरशिप चैलेंज, एक स्कॉलरशिप योजना चल रही है और इसमें सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक ये योजना चल रही है। इसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। 30 लाख तक का इसमें इनाम रखा गया है। हजारों छात्र इसमें भाग ले चुके हैं और इसमें भाग लेने से आपको राष्ट्रीय रैंक मालूम चल जाएगी कि आपकी रैंक कौन सी है। स्कॉलरशिप भी मिलेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे प्रश्नों का पूरा विश्लेषण भी आपको मिलेगा कि कौन सा भाग आपका कितना कमजोर है, कौन सा भाग आपका कितना मजबूत है। लगभग 20 दिन का आपके पास समय है और आप इसकी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। करना क्या है, आपको केवल इस वेबसाइट पर जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ वहाँ पर साइन इन करना है और टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। फिर आप अपना विश्लेषण करें कि आपको जो है कितने प्रश्न आ रहे थे और कहां पर आपकी कमियां हैं और आपको जो है इनाम भी मिल सकता है। तो जल्दी से जाइए और ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट में यूपी पीईटी का ये टेस्ट दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 50 में से कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में भी होगा बदलाव। चूंकि चयन बोर्ड की भर्ती में भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते हैं और बहुत सारे छात्रों ने ये मांग की थी चयन बोर्ड से कि परीक्षा में बदलाव किया जाए, बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया है इसको अनिवार्य किया जाए। इसको लेकर के चेयरमैन का बयान आया है और चेयरमैन ने कहा है कि हम ये देखेंगे वेरिफिकेशन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अंगूठा जो ओएमआर में विद्यार्थियों ने लगाया है उसी अंगूठे का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। परिणाम के बाद 2 बार होगा। एक बार तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन बोर्ड पर होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे उस विद्यार्थी का होगा और उसी के साथ में बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का भी मिलान होगा और उसी के बाद में फिर जब विद्यार्थी अपने विद्यालय जाएगा, विद्यालय पर भी DIOS के सामने वहाँ पर भी बायोमेट्रिक मिलान होगा। इससे होगा ये कि जो इस तरीके के जो सॉल्वर होते हैं जो दूसरी की जगह परीक्षाओं में बैठते हैं और कभी कभी तो ये लोग जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लेते हैं, इसीलिए 2 बार अब इनका थंब इम्प्रेशन चेक किया जाएगा। इसी के संबंध में विकी खान की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि टीजीटी की मुन्ना भाई हो जाएं सावधान। अध्यक्ष महोदय से वार्ता में प्रतियोगी मोर्चा की यह मांग स्वीकार कर ली गई है कि परीक्षा के दौरान अंगूठे का निशान OMR सीट पर लिया जाएगा और परिणाम जारी होने के बाद सत्यापन के समय उसी अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। एक बायोमेट्रिक मिलान सत्यापन के दौरान होगा चयन बोर्ड में और दूसरा मिलान जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित विद्यालय पर कराया जाएगा जहां के लिए उसका चयन हुआ है। इसीलिए मुन्ना भाई बच्चों नहीं तो जाओगे जेल। और ये जो परीक्षा है इस बार चयन बोर्ड काफ़ी सजग है। LIU और STF के निर्देश में ये परीक्षा हो रही है। कल जो जीव विज्ञान की परीक्षा हुई थी उसमें भी विद्यार्थी के बैठने से पहले ही सीधे STF के लोग पहुंच गए थे और बहुत सारे जो सॉल्वर इत्यादि हैं उनको पकड़ा गया था। हालांकि 2-3 दिन पहले पेपर आउट की चर्चाएं बहुत जोरों से गर्म थी, लेकिन पेपर आउट होने की कोई सही जानकारी विद्यार्थियों को नहीं मिल पाई और पेपर आउट नहीं हो पाया। हाँ, कुछ बहुत सारे जिलों से मुन्ना भाइयों के बारे में जानकारी जरूर मिली। ये देखिए लिखा हुआ 15 लाख में पास कराने का ठेका लेते हैं सदस्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का ठेका लेने वाला गिरोह जौनपुर का है। गिरोह में साल भर पेपर आउट कराने वाला, फोटो मिक्सिंग पर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एडमिट कार्ड व अन्य ID तैयार करने वाले सदस्यों में शामिल हैं। ये STF ने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा 2 अभ्यर्थियों से 12 लाख में तय हुआ था सौदा। इसी को लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। देखिए लिखा है टीजीटी परीक्षा में साल भर गैंग का भंडाफोड़, 3 पकड़े गए और कर्नलगंज निवासी सरगना सहित 3 गिरफ्तार। वाराणसी में STF ने की गिरफ्तारी। टीजीटी जीव विज्ञान में नकल कराने वाले गिरोह का सरगना सालवर सहित 3 आरोपियों को STF प्रयागराज व वाराणसी की संयुक्त टीम ने शनिवार दोपहर वाराणसी में गिरफ्तार किया। सरगना कर्नलगंज के छोटा बखाड़ा में रहकर के गैंग ऑपरेट कर रहा था। कोतवाली क्षेत्र के श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज स्थित सेंटर से गिरफ्तार सालवर के कब्जे से प्रवेश पत्र, बुकलेट, बहुत सारी जो चीजें हैं वो बरामद हुई हैं। तो इसी तरीके
तरीके की कुछ घटनाएं कल हुई हैं उनके बारे में जानकारियां मिली हैं। और यहाँ पर लिखा है कि 67% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा, चूंकि भर्ती पुरानी थी। और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की शनिवार को हुई लिखित परीक्षा में महज 33% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों में 152 केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। और भी बहुत सारे डाटा इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। और छात्रों ने बताया है कि जंतु विज्ञान से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। 125 प्रश्नों में से लगभग 60 सवाल जूलॉजी से आए थे। ज़्यादातर जो प्रश्न है वो इंटरमीडिएट स्तर के पूछे गए थे। आमतौर पर जो प्रश्न पत्र था वो सामान्य था। बात कर लेते हैं पंचायत सहायक का सरकारी विज्ञापन जारी। सरकार ने अपना जो है प्रचार करना शुरू कर दिया है इस भर्ती को लेकर के। बहुत सारे जो आप लोग इस तरीके के पोस्टर आपको दिखाई देंगे जो सरकार ने छपवाया है, सरकारी विज्ञापन है, ये देख सकते हैं। पंचायत राज विभाग के अंतर्गत ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी। कुल पद 58,189। और ये सब देखिए यहाँ पर किस तारीख से आवेदन मिलना है, किस तारीख कहाँ पर जमा होना है, बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से बताई गई हैं। नारा दिया गया है प्रधानमंत्री जी का विजन हो रहा साकार, युवाओं के साथ योगी सरकार। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं, प्रयागराज आए हैं, वाराणसी आए हैं, लखनऊ आए हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म बिल्कुल न डालें। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि छोटी सोच अपराध है। अगर आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे। और अगर आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो तैयारी है, वो पूरी की पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। और ये परीक्षा चूंकि लंबे समय के लिए ये भर्ती नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां। पहली बात तो ये है कि इसमें मानदेय बहुत कम है। और दूसरी बात ये है कि ये भर्ती केवल और केवल 1 साल के लिए है। और अगर इसको रिन्यूअल कराया जाएगा, मान लो अगर इसमें किसी विद्यार्थी को ग्राम पंचायत बढ़ाती भी है उसका कार्यकाल, तो केवल 2 वर्ष लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। 2 वर्ष बाद तो आपको आपका निकलना वहाँ से तय है। तो आपका इस तरीके से जो समय है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और फिर आपकी जो तैयारी है वो भी बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना किया करें। जितनी भी सूचनाएं आपको दी जाती हैं वो महत्वपूर्ण सूचनाएं ही होती हैं। मेरे पास है, देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्राम पंचायत भर्ती का। और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो भर्ती है वो कितने साल की है, ये 8 नंबर का ये जो पॉइंट है, ये आप लोग इसको गौर से देखिए। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर समाप्त कर देंगी। 1 साल की संविदा है। और ग्राम पंचायत की, हालांकि जो भी संविदा की होती है उसमें 1 साल ही लिखा जाता है, लेकिन इसमें यह लिखा है कि 2 साल से ज़्यादा रिन्यूअल नहीं होगा। ये देखिए, ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंधन प्रमाण पत्र, एक एफिडेविट, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र पर प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेज दी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। रिन्यूअल के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं अगर संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम पंचायत सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष। ये देखिए, ये सबसे खराब बात है कि यहाँ पर ये लिखा है अधिकतम 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद में तो दुनिया भी अगर चाहेगी तो आप आगे नौकरी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। फिर वो अपने किसी और छात्र को रखेगा, किसी और रिश्तेदार को रखेगा, जिसको भी रखेगा। तो यहाँ पर अगर आप गए तो आपके 1-2 साल इसी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस भर्ती का जो फॉर्म है वो बिल्कुल न डालें और इस विज्ञापन का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दें। बात कर लेते हैं ओबीसी आरक्षण पर बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार बहुत बड़ा बदलाव कर रही है और बदलाव ये ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ उस तरीके से बदलाव हो रहा है कि कुछ कम किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बदलाव इस तरीके का है कि अब राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया जा रहा है कि जो भी जातियां उनको लगेंगी कि ये ओबीसी में होनी चाहिए तो उसको वो राज्य ऐड कर सकता है। चूंकि महाराष्ट्र में जब मराठा आरक्षण को ओबीसी में रखा गया था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अधिकार ही नहीं है और इसी की जो मांग की थी बहुत सारे राज्यों ने, बहुत सारे नेताओं ने,
तो अब ये अधिकार केंद्र सरकार ने राज्यों को दे दिया है कि ये राज्य अगर चाहें जिसको तो वो ओबीसी में शामिल कर सकती हैं। ये देखिए लिखा है कि राज्यों को मिलेगा ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार। केंद्र सरकार जल्द लाने जा रही संशोधन बिल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में जातियों को शामिल करने का अधिकार देने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाएगी और इसके बाद राज्यों को ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। अठावले ने कहा मराठा आरक्षण को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों की अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब संसद में एक संशोधन बिल लाने जा रही है और इसके बाद राज्यों को ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। और इस बारे में आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि इसमें आरक्षण में और भी क्या बदलाव होना चाहिए। क्या जो जातियाँ विकसित हो चुकी हैं उनको सामान्य वर्ग में डालना चाहिए या केंद्र सरकार को पहले ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांटना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। अगली जो सूचना है कि क्या सीटेट का नोटिफिकेशन फेक है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था दोपहर में और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार जो है सीबीएसई बदलाव करेगा। परीक्षा का जो प्रारूप है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो फैक्ट हैं वो कम आएंगे, कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। नई शिक्षा नीति में जिन जिन चीज़ों पर जोर दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इत्यादि, वो जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगी जो नए विद्यार्थियों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। और एक बड़ा जो बदलाव होने जा रहा है वो है कि ऑनलाइन पेपर होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा सर ये फेक नोटिस है, आप फेक सूचना आपने दे दिया, आपका बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जो नोटिस है वो सीटेट की जो वेबसाइट है वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी जो सूचना है बिना वेरीफाई किए वो नहीं देता हूँ और सूचना वो बिल्कुल सही है। और सीटेट जो है इस बार 100% जो है वो सीटेट में बदलाव देखने को मिलेगा और इसकी जो पुष्टि है बहुत सारे जो नेशनल लेवल के जो समाचार पत्र है वहां पर भी दे दी गई है, जिसे आप लोग यहां देख सकते हैं। जो विश्वास आप लोगों का इस चैनल पर है वो बना रहेगा। देखिए TV9 भारतवर्ष में भी लिखा है ऑनलाइन मोड में होगी सीटेट 2021 परीक्षा और TV9 में ही नीचे लिखा हुआ है कि इस बार जो पेपर होगा उसमें बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति के तहत लिखा कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वैचारिक समझ, आवेदन, समस्या समाधान, तर्क, महत्वपूर्ण सोच के आकलन पर केंद्रित होंगे। सीटेट 2021 की परीक्षा जो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, इस बार थोड़ा सा लेट हो जाएगी। न्यूज़ 24 को देख लीजिए आप लोग। न्यूज़ 24 में भी लिखा है CBSE चेंजेस एग्जाम पैटर्न सिलेबस फॉर द फर्स्ट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी न्यूज़ में भी देख लीजिए आप लोग, जी न्यूज़ में भी दिया हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पुष्टि कर दी है और यहाँ पर देखिए लिखा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 और इसके बारे में पूरी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दे दी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कंप्लीटली बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ऑनली। तो इस बार की जो सीटेट की जो परीक्षा वो ऑनलाइन ही होगी और जो है आप लोग देख लीजिए कि कम से कम 10 से लेकर के 15 समाचार पत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि वो जो मैंने सूचना दी थी वो बिल्कुल सही है और आपको इसके लिए अब तैयार रहना होगा। एम्बुलेंस कर्मियों की 60 जिलों में शुरू हुई भर्ती। असल में एम्बुलेंस कर्मियों को जो उनके अधिकार हैं वो मिल नहीं रहे हैं और इसी को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में बहुत सारे कर्मियों को बाहर किया गया है। हालांकि ये सभी जो कर्मी हैं वो संविदा पर होते हैं और संविदा में यही हाल होता है, शोषण होता है केवल और कुछ नहीं होता है। और अब इन कर्मियों की जगह दूसरी नई भर्ती हो रही है तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि प्रदेश भर में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से कई जिलों में मरीज परेशान रहे। 10 से 15 जिलों में सेवाएं प्रभावित रहीं। कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से सेवा प्रदाता कंपनी ने नए सिरे से भर्ती शुरू कर दी है और इस बीच करीब 60 जिलों में ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस जीवीके संचालित करती है, प्राइवेट फर्म है और जबकि वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस ALS के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो भर्ती है अब बहुत सारे जिलों में शुरू हो चुकी है नए सिरे से ड्राइवर इत्यादि की। सभी साथियों को रजत सिंह का नमस्कार। आज सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 2 अगस्त को लखनऊ की धरती पर SCERT 10 बजे आप सभी अधिक संख्या में पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद।
ये देख रहे हैं आप लोग रजत सिंह को, और बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग जिलों से तैयारी कर रहे हैं। 2 तारीख का जो धरना प्रदर्शन होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वो भी ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाइए कि इस बार जो पूरी सरकार हिल जाए और आपकी वाजिब जो मांगे हैं उन पर ध्यान दे। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।